वर्ब्स के बारे में सर कुछ हम लोगों को समझाइए। तो ऑफ कोर्स आज हम वर्ब्स को लेके पूरा क्लास कर देंगे। जो है आप लोगों का जो दुविधा है, जो क्वेश्चन है मन में, तो सारे क्वेश्चंस यहाँ से सोल्यूशन हो जाएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ये वर्ब बेचारा है क्या। ये वर्ब क्या है, सुबह सुबह अच्छा कलर लेते हैं, ठीक है फाइन। ये कलर ओके दिखलाई देगा। ओके ये जो वर्ब है तुम्हारा, देखो ग्रामर में क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, ओके, इनमें से क्या क्या है हम लोगों को सभी को मालूम है कि नाउन है, प्रोनाउन है, उसके बाद वर्ब है। तो आज हम बात किसको लेके करेंगे, आज हम बात करेंगे इस वर्ब को लेके बात करेंगे, ठीक है। तो अगर वर्ब को हम बोले कि व्हाट इज वर्ब, वर्ब का मतलब क्या है, क्रिया। क्या मतलब है, क्रिया यानी कि काम करना, ठीक है। जो शब्द आप लोगों को कोई भी काम सेंटेंस में दिखलाए उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, ठीक है फाइन। एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल जैसे समझ लो, आई एम ईटिंग राइस, खाना, यहां पर ईटिंग वर्ब है। तो कोई कोई क्वेश्चन करेगा कि सर ये एम भी तो वर्ब है। बेटा ईटिंग जो है ये कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है। और एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। किसको हेल्प कर रहा है, आई को, ठीक है। किसको हेल्प कर रहा है, आई को। तो आई एम ईटिंग राइस, यहां पर ईटिंग मतलब काम क्या हो रहा है, खाना। क्या खाना, चावल खाना, ठीक है। ये ईटिंग जो है ये वर्ब है, ओके फाइन। तो अभी देखो ध्यान से देखना, अगर प्रॉब्लम हो तो टेक्स्ट मैसेज करना। वर्ब्स को अगर हम क्लासिफिकेशन करने जाए उसको, तो चार प्रकार से कर सकते हैं। क्या क्या, अगर हम वर्ब को क्लासिफिकेशन करें, जैसे समझ लो वर्ब को क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो कौन से आएंगे, ओके। तो कौन से वर्ब्स आएंगे, देखो पहला है ऑक्सिलरीज, उसके बाद है ट्रांजिटिव्स, देन कम्स फाइनाइट वर्ब्स, देन कम्स स्टेट। अभी स्टेट का कोई टीचर सॉरी स्टेट कोई टीचर आप लोगों को स्टेट पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। लेकिन मेरा बोलने का महत्व यह है कि अगर आप लोगों को ये पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता है, आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। क्या करना है आप लोगों को, ध्यान से इसको समझना है ग्रामर के। तो आप लोग अगर समझ जाओगे तो कोई टेंशन नहीं है। तो यहां पर ओके। तो यहां पर देखो वर्ब्स का ये चार प्रकार हो गया। जैसे अभी हम लोगों को पहचानना है कि ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब है क्या। तो जैसे एग्जांपल लेता हूं, ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब क्या है। जैसे हम डेफिनेशन में बोल सकते हैं एन ऑक्सिलरी वर्ब इज वन व्हिच हेल्प्स ए प्रिंसिपल वर्ब। मैंने जो सेंटेंस दिया था आई एम ईटिंग राइस, इसमें एम ने हेल्प किया था किसको, ईटिंग को। तो इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहेंगे। पहले ऑक्सिलरी के डेफिनेशन, व्हिच हेल्प्स द मेन वर्ब, ओके। तो जो मेन वर्ब को हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सिलरीज बोलते हैं।
उसी प्रकार से ऑक्सिलरीज को अगर हम अभी पहले ऑक्सिलरीज को लेके बात करते हैं, क्या ऑक्सिलरीज को बात करना है? जैसे ऑक्सिलरीज को अगर हम डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे? दो प्रकार का ऑक्सिलरीज हमारे पास आता है। पहला है प्राइमरी एंड देन सेकंड वन इज व्हाट इज मोडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज and then comes modal auxiliaries. ओके, तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मोडल ऑक्सिलरीज। अभी मुझे और एक न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए। सर लाइव क्लास 9 का हो रहा है। यस, YES, यस। अच्छा ओके, तो ठीक है। तो ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है उसमें देखो ऑक्सिलरीज, मैं इसको डिविजन को अच्छा करके दिखला देता हूं। ऑक्सिलरीज इसको अगर हम डिवाइड करें तो दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं इसको, प्राइमरी एंड मोडल। ठीक है, प्राइमरी एंड मोडल। तो ये जो प्राइमरी है आपका, इस प्राइमरी में आता क्या क्या है? इसमें मैं पिंक कलर से लिखता हूं, ओके, सुंदर दिखेगा। जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरीज को भी हम तीन हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? बी, हैव एंड डू। अभी बी वर्ब्स कौन से हैं, डू वर्ब्स कौन से, हैव वर्ब कौन से हैं, इसको लेके हम एक एक करके देखेंगे। बी वर्ब्स कौन से हैं? बी वर्ब्स जैसे हो गया खुद बी, बी, एम, इज, आर। क्या? एम, इज, आर। उसके बाद वाज, ओयर। उसके बाद बिन, बिंग। क्या? BEEN, बिन, बिंग, BEING, बिंग। ओके, क्लियर। हैव वर्ब में क्या है? हैज, हैव एंड देन हैड। ओके, हैज, हैव, हैड, ये तीन। और साथ में और एक है हैविंग, HAVING, हैविंग। और डू में डू, डिड, डज, या फिर डू, डज, डिड, जो भी बोलो। तो मैं डू लिखता हूं, फिर डज लिखता हूं। क्वेश्चन आएगा सर डज क्यों लिखे, डिड क्यों नहीं लिखे? अच्छा, ये जानते हो ये डू क्या है? सिंगुलर है। डज क्या है? प्लूरल है। ओके, ये सिंगुलर, ये प्लूरल। ओके, इसीलिए मैंने, लेकिन दोनों क्या है? दोनों मिलके प्रेजेंट टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। क्लियर? सॉरी, प्रेजेंट टेंस। अभी ये तो क्या हमारा मोडल ऑक्सिलरीज, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। लेकिन अभी हम लोगों को किसके बारे में बात करना है? अभी हम लोगों को और एक चीज सीखना है, जो है हमारा मोडल ऑक्सिलरीज। भगवान जाने कौन सा कलर आएगा। अच्छा ठीक है, मोडल ऑक्सिलरीज में क्या क्या आता है? सिंपल सा है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड। ठीक है, फिर मे, माइट, मस्ट, मे, माइट, must, then comes need, dare, need, dare। उसके बाद क्या आएगा? used to, ought to, used to, ought to। ओके, तो ये बेसिकली आप लोगों का, सॉरी टेंस का जो है, टेंस का जो डिवीजन है, ये दो
डिवीजन आप लोगों को समझ लेना है। इसका अगर हो सके तो कॉपी में लिख लो, अगर नहीं हो सके तो फोटो खींच लो, जो भी करना है कर लो बेटा, ताकि आप लोगों को इजीली ये समझ में आ जाए। क्लियर? अभी टुंग टांग करके कौन मैसेज भेज रहा है हम लोगों को? अच्छा, तो आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है तो ग्रुप में अभी भेज सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स ग्रुप में भेजो, ताकि हम तुम्हारा इन क्वेश्चंस का सलूशन कर सकें। अभी आज का क्लास किसके बारे में है? सिर्फ वर्ब्स के बारे में। मैं इसको मिटा देता हूं, ध्यान से देख लेना, ठीक है? इसको मिटा देते हैं। ओके ओके फाइन। तो यहाँ पर ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज हमारे पास आए, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, और टू, जो भी है, तो ये सारे जो है मॉडल ऑक्सिलरीज, ये तो हम लोगों को याद ही है। अभी टेंस के हिसाब से इनका यूज हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे समझ लो टू बी और टू हैव, तो इनका यूज कहां पर होता है? पहले आते हैं हम लोग, पहले आप लोगों को वर्गीकरण करना सीखना होगा, मतलब इनको डिवाइड करना सीखना होगा कि कौन से कहां पर बैठते हैं। जैसे समझ लो कोई भी वर्ब है तो उसको हम दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है सिंगुलर, दूसरा है प्लूरल। ओके, तो सिंगुलर एंड प्लूरल, तो सिंगुलर एंड प्लूरल जो है उनका लिखे कैसे, सिंगुलर एंड प्लूरल उनका लिखे कैसे, कैसे डिवाइड करें वर्ब्स को? जैसे तुमने बी वर्ब्स लिया, बी वर्ब्स में जैसे हो गया सिंगुलर कौन सा है, एम, इज, प्लूरल में आर, ये कौन से टेंस के हैं? प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल। ओके, तो प्रेजेंट टेंस के और कौन से हैं? अच्छा, बी का पहले कर लेते हैं। बी का है एम, इज, आर। फिर जैसे वाज वेयर हो गया, तो वाज हो गया सिंगुलर, वेयर हो गया, वेयर हो गया क्या, प्लूरल, सॉरी प्लूरल, ये कौन सा, पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस का, ठीक है? वेयर हो गया पास्ट टेंस का, वाज हो गया सिंगुलर पास्ट टेंस का, वेयर हो गया प्लूरल पास्ट टेंस का। उसके बाद आपका आता है, जैसे समझ लीजिए बीन, बीइंग कहां पर बिठाएंगे? इनका यूज अलग अलग जगह पर होता है, टेंसेस के वक्त में हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद, इनको अभी छोड़ते हैं। अभी हैव वर्ब्स का जो है इसका वर्गीकरण कीजिए, HAVE, हैव वर्ब्स, उनका वर्गीकरण करने से क्या होगा? जैसे समझ लीजिए हैज सिंगुलर, प्लूरल में जाके हैव हो जाता है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। उसी प्रकार से हैड, ये सिंगुलर भी है, ये प्लूरल भी है, ठीक है? ओके, तो ये प्लूरल भी है, ये पास्ट टेंस के है। क्लियर? फिर समझ लो हो गया डू, डू वर्ब्स जो है उनका वर्गीकरण करने से, उनका डिवीजन करने से डू हो जाता है सिंगुलर इन प्रेजेंट टेंस, डज ये प्लूरल हो जाता है कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। उसी प्रकार से डिड सिंगुलर भी है पास्ट टेंस का, डिड प्लूरल भी है पास्ट टेंस का। क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन है मन में? अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, बार बार थोड़ी बोलूंगा। देखते हैं कितने लोग देख रहे हैं, 8 लोग, फाइन, 12, अच्छा फाइन है 12। तो अभी
हम लोग एक काम करेंगे, कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से इसका जो है एग्जांपल्स, इसका यूज, इसका एग्जांपल हम देखेंगे, ये कुछ सेंटेंस यूज करके। ठीक है, जैसे पहले मैं क्या लेता हूं, बी वर्ब्स को लेता हूं, बी वर्ब्स। आई के साथ क्या बैठेगा, आई सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन है, तो आई के साथ हर वक्त एम, आई एम गोइंग टू द मार्केट। ओके, अगर समझ लो वी हो गया प्रेजेंट टेंस में, तो वी आर गोइंग टू द मार्केट, फुल स्टॉप। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ये प्लूरल है इसीलिए आर बैठा ना। अच्छा, तो समझ लो कि सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया प्रेजेंट टेंस का। इज देखे हम लोगों को सभी को, ही इज, शी इज, सभी को मालूम है, इसके बारे में कुछ सिखाना नहीं है। लेकिन अगर इसी को पास्ट टेंस में कर दे, तो बेटा इसको पास्ट टेंस में करने से चेंज होगा, क्या होगा देखो, जैसे आई एम, तो आई एम में पास्ट टेंस में हमारे पास वर्ब कौन से थे, पास्ट टेंस में हमारे पास थे वाज और ऑयर। ठीक है, वाज क्या था, वाज था सिंगुलर, ऑयर क्या था, प्लूरल। तो यहां पर ये आई क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, एक इंसान, तो एक इंसान है, तो आई वाज, प्लूरल है ना, क्लियर, समझ में आया। वी क्या है, प्लूरल है, आई क्या था, सिंगुलर था, इसीलिए आई के साथ वाज हुआ यहां पर, वी के साथ आयर हुआ पास्ट टेंस में। नेक्स्ट, यहां पर जैसे सर हैज हैव हैड में क्या बिठाएंगे, अगर बेटा इसमें हैड बिठाना है तो तुम लोगों को पहला वाला सेंटेंस में भी, प्रेजेंट टेंस में अगर हैज हैव बिठाना है तो पहला वाला सेंटेंस सिंगुलर था, तो सिंगुलर था तो फिर इसके साथ हैज बिठेगा। अगर प्लूरल दूसरा वाला सेंटेंस है, टू नंबर प्लूरल जो सेंटेंस था, मैं दोबारा सेंटेंस को नहीं लिखना चाहता इसलिए शॉर्टकट लिख दिया, प्लूरल में क्या होगा, हैव, इन प्रेजेंट टेंस, इन व्हाट टेंस, प्रेजेंट टेंस, तो क्या होगा, वी हैव, यहां पर गोइंग नहीं होगा, गॉन होगा। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होगा, लेकिन फिर भी यहां पर क्या यूज होगा, हैव यूज होगा। अगर हम डू डिड, तो डिड दोनों में भी डिड, प्लूरल में भी डिड, फाइन। अगर समझ लो कि यहां पर देखो कि हैड बिठाना है, तो दोनों में हैड। प्रॉब्लम कहां पर है, वर्गीकरण में हमको समझने में ये प्रॉब्लम आता है। अच्छा, यहां तक तो सर समझ गए, उसके बाद हम टेंस के साथ, सेंटेंस के साथ कैसे यूज करेंगे उसको हम लोग एक एक करके देखते रहते हैं। अच्छा ठीक है, तो आपको खत्म करने से पहले बात कर लेते थोड़ा सा। जैसे कोई कोई क्या बोलता है कि सर हम लोगों को एक चीज समझ में नहीं आता कि ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों को लेके अभी हम बात करेंगे। ट्रांजिटिव देखो वर्ब्स को अगर हम प्रिंसिपल वर्ब्स मतलब क्या है, ये अभी तक हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब्स को लेके बात किया था, ऑक्सिलरीज को लेके बात किया था, तो अभी हम आते हैं प्रिंसिपल वर्ब्स को लेके। प्रिंसिपल वर्ब्स जिसका दूसरा नाम क्या है, क्या कौन बोल सकते हो, बोलो थोड़ा सा, ग्रुप में मैसेज कर दो। प्रिंसिपल वर्ब्स इसका दूसरा नाम क्या है, मेन वर्ब्स, प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, तो प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब को अगर हम डिवीजन करें तो दो चीज मिलते हैं हम लोगों को। पहला वाला है ट्रांजिटिव, दूसरा वाला है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो है प्रिंसिपल वर्ब्स के दो प्रकार है। ट्रांजिटिव वर्ब है क्या, अगर
किसी वर्ब्स को अपने काम को खत्म करने के लिए दूसरे किसी चीज का हेल्प लेना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? मतलब a verb is transitive if the action does not stop with the agent but passes from the agent to something else. अगर किसी क्रिया को कर्म करने के लिए, अपने कर्म को खत्म करने के लिए अगर सब्जेक्ट के अलावा दूसरे किसी के ऊपर क्या करना है, निर्भर होना पड़ता है, तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? जो सिर्फ ओनली रिलेटेड टू क्या? सब्जेक्ट, ओनली रिलेटेड टू सब्जेक्ट। दूसरा अदर पार्ट्स के ऊपर ये मतलब निर्भरशील नहीं है, वो रिलाई नहीं करता है इसके ऊपर, अदर पार्ट इसको चाहिए नहीं। ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए? पहले एक सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के ऊपर तो वो तो निर्भर करेगा ही, साथ ही साथ दूसरे अदर पार्ट्स जो है, दूसरे जो पार्ट्स है उसके ऊपर वो ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, अदर पार्ट्स के ऊपर फोकस ऑफ कोर्स करेगा। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का इतना ही डेफिनेशन हो सकता है, लेकिन एग्जांपल देके हम लोग इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे समझ लो, एग्जांपल देता हूं, आई एम ईटिंग राइस, शी is painting a picture. She is painting a picture. I am eating rice. She is painting a picture. तो यहां पर देखो, I am eating a rice. Eating मेन वर्ब सर, मेन वर्ब जिसको आप प्रिंसिपल वर्ब कह रहे हैं। ये मेन वर्ब जो है ना, ईटिंग, किसके ऊपर डिपेंडेबल है? ये डिपेंडेबल है राइस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंडेबल है? राइस के ऊपर डिपेंडेबल है। दूसरा एक देखो, शी इज पेंटिंग। अगर मैं यहां तक सेंटेंस पकड़ भी लू, शी इज पेंटिंग, वो पेंटिंग समझ में आता है? कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए यहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ता है? पिक्चर जुड़ना पड़ता है। मतलब क्या है? ए पिक्चर के अलावा इस सेंटेंस का अर्थ का निकलना मुश्किल है। तो मतलब क्या है? इनडायरेक्टली अगर कहे, जहां इसके बारे में ग्रामर में डायरेक्ट कुछ नहीं बोला गया है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, जो वर्ब्स को बोलने के लिए, मैं अगर बांग्ला में लिख सकता तो लिख देता तुम लोगों को, सच्ची में क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों का, ये बांग्ला में नहीं लिख सकता, हिंदी में। जो वर्ब्स को बोलने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को? दूसरे किसी भी पार्ट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। वर्ब्स, the verb which depends on other for expressing their meaning other than the subject is known as what? Transitive। मैं बाकी लिखने का जगह नहीं है, is known as transitive। अभी इंट्रांजिटिव का एक एग्जांपल देख लेते हैं। इंट्रांजिटिव, तो इंट्रांजिटिव के ओके, इंट्रांजिटिव का कहा गया, हाँ, इंट्रांजिटिव का जो एग्जांपल है, अगर मैं यहां पर दिखलाओ तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। इंट्रांजिटिव का क्या लिखेंगे हम लोग?
इंट्रांजिटिव, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है? एग्जांपल ई डॉट जी डॉट एग्जांपल्स, जैसे समझ लो द बर्ड्स आर, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। देखो यहां पर ध्यान देना, यहां पर बर्ड्स आर फ्लाइंग, ये फ्लाइंग क्या है? दिस इज द वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। तो ये अगर मेन वर्ब है भैया जी तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर? इसके बाद क्या फ्लाइंग पंछियां क्या कर रही है? उड़ रही है। इसके बाद क्या दूसरा कोई पार्ट है? अदर पार्ट क्या प्रेजेंट है क्या? इज देयर एनी अदर पार्ट? नो, देयर इज नो अदर पार्ट। मतलब ये फ्लाइंग बोलने से सेंटेंस का अर्थ निकल के टोटल आ जाता है ना, इसका अर्थ निकल के आ जाता है। जैसे और एक एग्जांपल, द डॉग इज बार्किंग, द डॉग इज बार्किंग, बार्किंग मतलब भौंकना, कुत्ता भौंक रहा है। तो कुत्ता जो भौंक रहा है यहां पर देखो ध्यान देना, कितना बज रहा है अभी? ओके ओके, कुत्ता जो भौंक रहा है आपका, तो ये द डॉग इज बार्किंग, यहां पर देखिए बार्किंग किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है, बार्किंग के बाद कोई भी अदर पार्ट सेंटेंस का है ही नहीं, तो ये इंट्रांजिटिव हो गया। तो ट्रांजिटिव को समझने के लिए, ट्रांजिटिव को समझने के लिए इजी प्रोसेस है। ट्रांजिटिव को कैसे समझे? देखो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव क्या है, हम लोगों को कैसे समझ में आएगा ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? अगर किसी सेंटेंस में नंबर 1 ऑब्जेक्ट क्या है? इज प्रेजेंट, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट है तो समझना है ये सेंटेंस ट्रांजिटिव है, और अगर इज मिसिंग तो फिर इंट्रांजिटिव। ध्यान, इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा इसका ट्रांजिटिव होने का चांस बहुत ज्यादा है, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसमें मेन वर्ब इंट्रांजिटिव होता है। तो दोबारा किसी के दिमाग में कोई अगर केमिकल लोचा हो, कोई भी टेंशन हो वर्ब्स के बारे में, तो मुझे पूछ लेना मैं बोल दूंगा आप लोगों को ठीक है सर। अभी दिमाग में घूम रहा होगा कि सर व्हाट इज फाइनिट एंड नॉन फाइनिट वर्ब्स? फाइनिट और नॉन फाइनिट वर्ब्स यानी कि फाइनिट और नॉन फाइनिट को हम इंग्लिश में और एक नाम से जानते हैं, क्या? फाइनिट वर्ब्स और